पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहले व्यक्ति हैं जो जनसुराज में पिछले 2 वर्ष से कह रहे हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर सिर्फ शराब की दुकान बंद है, घर घर में शराब बिक रही है और उससे समाज का, बिहार की अर्थव्यवस्था का, समाज के हर तबके को परेशानी है। सिर्फ और सिर्फ इससे फ़ायदा बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों का, बिहार के भ्रष्ट नेताओं का और शराब माफिया का है। इसीलिए तो जनसुराज कह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ये पहली बार नहीं है। पहले भी ऐसे अनेक घटनाएं सामने आई हैं बिहार में, जब शराबबंदी कानूनी तौर पर तो लागू है लेकिन जहरीली शराब बिकी भी और उस जहरीली शराब ने कई लोगों की जान भी ले ली। और अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है बिहार के छपरा में, जहां जहरीली शराब से कई लोगों की जानें चली गई तो वहीं कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी। अब इसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है, जहां एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले में एनडीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी कि आखिर इतने लोगों की मौत की वजह क्या है। तो वहीं विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश सरकार को लपेटे में लेते हुए क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। अधिक मौत हो गई शराब से सर। भाई, जब हम पहले व्यक्ति हैं जो जनसुराज में पिछले 2 वर्ष से कह रहे हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ शराब की दुकान बंद है, घर घर में शराब बिक रही है और उससे समाज का, बिहार की अर्थव्यवस्था का, समाज के हर तबके को परेशानी है। सिर्फ और सिर्फ इससे फ़ायदा बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों का, बिहार के भ्रष्ट नेताओं का और शराब माफिया का है। इसीलिए तो जनसुराज कह रहा है कि भाई तुरंत इसको हटाइए, क्योंकि आप जब इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं जहाँ पर कि कोई कानून का प्रावधान नहीं है, लोग अपने घरों में शराब बना रहे हैं, उसको पी रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है और पूरी तरीके से अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी और शराब माफिया इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। सरकार का 20,000 करोड़ का अलग नुकसान है और ये पहली घटना नहीं हुई है। छपरा में 1.5-2 साल पहले 70 से ज़्यादा दुखद मृत्यु हुई थी और हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग की जो सरकार में लोग हैं, वहाँ जाना तक नहीं क्यों हमारा समझता है। ये पहली घटना हो तब तो उस पर बात करी, बहुत दुखद है। और संख्या भी अभी तक किसी को नहीं पता है कि 27 है, क्योंकि लोकल लोग बता रहे हैं कि भैया संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। और जिस जिले में अभी 1-1.5 वर्ष पहले 70 से ज़्यादा मौत हुई, आप ये दिखाता है कि प्रशासन और यहाँ का तंत्र कितना ज़्यादा शराब माफिया के साथ मिला हुआ है कि 60-60, 70-70 बेगुनाह लोगों की मौत के बावजूद इनकी आंख नहीं खुल रही है। पैसा कमाने के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में शराब माफियाओं को बिहार में खुली छूट है कि आप अच्छी शराब बेचिए, गलत शराब बेचिए, जाली शराब बेचिए, जहरीली शराब बेचिए, पैसा कमाइए, नेताओं को, अफसरों को पैसा देते रहिए। बिहार की जनता मर रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी भी बनाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर तो ऐलान कर ही दिया है, साथ ही साथ बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी घोषणा कर डाली है। और प्रशांत किशोर का हमेशा से ये कहना है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो 1 घंटे के भीतर वो बिहार से शराबबंदी कानून को हटा देंगे। और एक बार फिर अपने बयान को दोहराते नजर आए प्रशांत किशोर और कहने लगे कि हम तो लगातार कहते हैं कि शराबबंदी है ही नहीं बिहार में शराबबंदी का मतलब है केवल शराब की दुकानों का बंद होना। उसके अलावा हर किसी के घरों में शराब मिलती है और जो प्रशासन है वो भी शराब माफियाओं के साथ मिलकर ही इस तरीके से शराब की तस्करी करने का काम कर रहा है। लगातार प्रशांत किशोर ये आरोप नीतीश सरकार पर लगाते नजर आए हैं और ये इस बड़ी छपरा में हुई बड़ी घटना के बाद प्रशांत किशोर ने इस घटना को दुखद तो बताया ही, साथ नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रशासन की संलिप्तता शराब माफियाओं के साथ होने का आरोप भी लगाते नजर आए। साथ ही साथ नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर अक्सर बड़े बयान देते नजर आते हैं और इस घटना के बाद नीतीश सरकार को जमकर लपेटे में लेते हुए क्या कुछ कह रहे थे जनसुराज के सूत्रधार, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।
है।